अगर आप भी अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पे हार्डली आपको 3 साढ़े 3% का रिटर्न मिलता है। ऊपर से बैंक जो है सो बहुत सारा चार्ज भी लगा देता है, जिससे आप इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाएंगे। तो उस पैसे को कहाँ लगाएं? अब यहाँ पे जो मैं जिस पैसे की बात कर रहा हूँ वो पैसा है जो आपको इमरजेंसी फंड के तौर पे आप रखते हैं। या मान लीजिए कि कोई इमिडिएटली जो है सो आपको उसको खर्चा करना है, जिसके लिए आपने लमसम अमाउंट ले रखा है। जैसे सपोज मान लीजिए कि 2 महीने बाद आपको गाड़ी खरीदना है, या 2-3 महीने बाद आपको घर खरीदना है, और आपने पैसा रख रखा है, तो उसको आप सेविंग में रखते हैं कि कभी भी हम उसको जो है सो निकाल ले। तो उसको सेविंग अकाउंट में ना रखते हुए आप उसको जो है सो लिक्विड फंड में रख सकते हैं। अब लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट करने के सबसे बड़े बेनिफिट क्या है कि एक तो नाम में ही लिक्विड है, तो कभी भी आप बाय कर सकते हैं, कभी भी आप सेल कर सकते हैं। तो और जितना मर्जी चाहो उतना बाय सेल कर सकते हैं, है ना? लिक्विड है बिल्कुल। दूसरा चीज कि आपको 5 to 7% का रेट ऑफ रिटर्न भी मिलेगा, जो कि सेविंग अकाउंट से ज्यादा होता है। अब ये आसान भी है कि आप इसको जो है सो इन्वेस्टमेंट भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। या तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं, या तो आप अपने डीमेट अकाउंट में जो है सो लिक्विड बीज खरीद के भी जो है सो कर सकते हैं। तो वो पैसा जो इमरजेंसी एज ए इमरजेंसी फंड आप रखते हैं, या वो पैसा जिससे आपको घर खरीदना है या गाड़ी खरीदना है, तो वो पैसा लिक्विड फंड में रखेंगे, ज्यादा रिटर्न मिलेगा। एक तीसरा बेनिफिट भी है इसका कि अगर मान लीजिए कि आपको इक्विटी फंड में भी उसको जो है सो लगाने हैं। मान लीजिए कि आपके पास लमसम अमाउंट है, सपोज मान लीजिए 10 लाख है, लेकिन आप 10 लाख नहीं चाहते कि एक बार में ही इक्विटी फंड में लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट उस टाइम पे ऊपर हो, और जो है सो ऊपर में खरीद लेंगे, पता चला कि 20% गिर गया, तो आपका जो है सो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, उस लिक्विड फंड से आप एसटीपी डाल सकते हैं। एसटीपी मतलब कि एसआईपी जैसा ही होता है। तो एसआईपी में आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं, एसटीपी में क्या होगा कि आपके लिक्विड फंड से वो पैसा कटेगा, जितना अमाउंट आप सेट करेंगे, और वो पैसा इक्विटी फंड में जो है सो इन्वेस्टमेंट होता चला जाएगा। तो अगर आप फाइनेंशियल गोल के लिए भी करना चाहते हैं तो लिक्विड फंड जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? तो कभी भी अपना पैसा इमरजेंसी हो, या इमीडिएट जिसकी जरूरत हो, या इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के हिसाब से हो, तो जो कैश है उसको सेविंग अकाउंट में ना रखो, लिक्विड फंड में रखो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके जो है सो यहाँ पे दिया हुआ है।